दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे नल और टंकी। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। 36 में दिया है 3 पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, पी है और क्यू है, पी क्यू और आर 3 पाइप हैं। ये टाइम लेता है दोस्तों 10 घंटे, और ये ले रहा है 15 घंटे, और ये ले रहा है मेरे भाई 20 घंटे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टैंक की। तो 10, 15, 20 इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 60 लीटर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई 60। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 60 लीटर। अब यहाँ से देखिए इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। ये होगी इसकी 6 और इसकी 15 चक्कू 60 और ये होगी 3। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई है। और फिर दिया है पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे, आर को सुबह 9 बजे खोला गया। ठीक है, पी, क्यू और आर, इसको खोला गया दोस्तों 7 बजे, इसको खोला गया 8 बजे, इसको खोला गया 9 बजे। ठीक है, इसको 9 बजे खोला गया। फिर आगे दिया हुआ है टैंक किस समय पूरा भर गया यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है। ठीक है भाई, यानी कि आर को खोला गया, उसके बाद आर 3 घंटे तक काम करता है। तो 9 के बाद फिर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ तक काम करेगा। ठीक है, आर जो है यहाँ तक काम करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, पी जो है खोला गया और 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक पी जो है कितना भरेगा। पी 7 से 8 बजे तक मेरे भाई भरेगा, इसकी इफिशियंसी है 6 यूनिट, तो ये भरेगा 6 यूनिट। ठीक है, पी भरेगा 6 यूनिट। उसके बाद क्यू जो है, क्यू जो है आर मतलब 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक। जब क्यू 9 बजे तक काम करेगा तो इसमें फिर दोस्तों पी भी करेगा, है ना, इसमें पी भी करेगा। तो ये हो गया 6, पी तो करेगा ही करेगा। और क्यू की इफिशियंसी कितनी है, क्यू की है मेरे भाई 4, तो ये हो गया दोस्तों 10, 10 काम हो गया, है ना, 10 लीटर भरा जाएगा। फिर से समझते हैं दोस्तों, पी जो है 7 बजे से 8 बजे तक 6 यूनिट भरेगा, है ना, 8 बजे तक कितना भरेगा भाई, 6 यूनिट भरेगा। अब फिर क्यू स्टार्ट हो गया, क्यू आर मतलब आर तक, मतलब आर जब खुल रहा है 9 बजे तक, क्यू जो है 9 बजे तक कितना भरता है, 4 यूनिट भरता है। 6 यूनिट जो पी ने भरा है ना, तो 6 और 4 10, 10 यूनिट भर गया। कहाँ तक दोस्तों, 9 बजे तक। 9 बजे तक कितना भर गया दोस्तों, 10 यूनिट भर गया। उसके बाद में फिर यहाँ से अब तीनों काम करेंगे 10 बजे तक, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों काम करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लो दोस्तों, 6 4 10 3 13, ये 13 यूनिट तीनों काम करेंगे। फिर 11 बजे तक फिर तीनों काम करेंगे, फिर ये कितना होगा 13 यूनिट होगा। फिर 12 बजे तक तीनों काम करेंगे, फिर 13 यूनिट होगा। इस तरह से काम होगा। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों टोटल काम कितना होगा, 10 और 6 16, 13 13 तिया 39, 39 प्लस 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 55, 55 लीटर टैंक भर गया। ठीक है, 55 लीटर टैंक क्या हो गया दोस्तों, भर गया है 55 लीटर टैंक। ठीक है, और टैंक हमें भरना कितना है, 60 लीटर टैंक भरना है। ठीक है भाई, अब उसके बाद फिर 12 बजे तक इसने काम किया। फिर उसके बाद दिया हुआ है उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है, किसको दोस्तों, आर को। अब यहाँ जो है पी प्लस क्यू प्लस आर, अब आर काम नहीं करेगा, केवल पी और क्यू काम करेंगे। ठीक है भाई, केवल पी और क्यू काम करेंगे। तो पी और क्यू काम करेंगे दोनों मिलके, 6 और 4 कितना करेंगे दोस्तों, 10 यूनिट करेंगे। ठीक है, 6 और ऑप्शन क्या दिया है, 12 बजे दिया है, 12 बजे साय दिया है, और 12 बजे 30 मिनट 1 बजे। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों जो 55 लीटर भरा गया है वो कहाँ तक भरा गया है, इसने कहा है केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर रहा आर, है ना, यानी कि 12 बजे तक, है ना, ये 12 बजे दिया है टाइम, 12 बजे तक कितना भर गया, 55 लीटर भर गया। ठीक है भाई, समझते रहना, 12 बजे तक 55 लीटर भर गया है। ठीक है, अब पी और क्यू काम करेंगे। अब भरना कितना है, केवल 5 लीटर भरना है, 5 लीटर ही तो भरना है। ये कब की बात हो रही, ये बात हो रही 12 बजे तक, 12 बजे तक। ठीक है, अब 5 लीटर भरना है तो पी और क्यू भरेंगे। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी, 6 4 10 है ना, मतलब 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं, पर भरना तो केवल 5 है, यानी कि कितना काम करेंगे, 1/2 घंटे काम करेंगे। 1/2 का मतलब 30 मिनट काम करेंगे। तो टैंक कितने बजे भर जाएगा, 12 बजकर
12:30 पे ये पूरा भर जाएगा। ठीक है भाई, 12:30 इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 37 में दिया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, ए जो है टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और बी जो है टैंक को आधे घंटे मतलब 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, आधा घंटा मतलब 30 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाएगा। अब तीनों को एक साथ संचालित किया जाता है ए प्लस बी प्लस सी, पर ये किसका कैसा है, निगेटिव है, तब ये कितना समय लेते हैं, कह रहा 15 मिनट, तब ये होगा दोस्तों 15 मिनट। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखेंगे टोटल देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो 25 30 15 इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 150। ठीक है, तो 25 छक्का 150, ये 6 होगा और ये होगा 5 और ये 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, हम सी की निकालेंगे कि सी कितना समय ले रहा है। तो ए प्लस बी इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11 है, इसकी हो गई दोस्तों 11 यूनिट। तो सी की कितनी होगी, माइनस का 1 यूनिट लेंगे, है ना, तभी तो ये 11 में से 1 घटेगा 10 आएगा, क्योंकि टोटल 10 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों इसकी 1 आ गई, तो सी समय कितना ले रहा है, 150 टोटल कैपेसिटी है और ये एक माइनस 1 यूनिट प्रति मिनट जो है खाली कर रहा है, तो ये कितना लेगा दोस्तों, 150 मिनट लेगा। ठीक है, 150 मिनट लेगा ये टंकी को खाली करने में, जब पूरी भरी होगी तो। ठीक है, लेकिन इसने ये दिया है कि 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, तो इसकी धारिता कैसे निकलेगी दोस्तों। ठीक है, अब धारिता निकलेगी 150 मिनट, तो टोटल समय ले रहा है खाली करने में। ठीक है, प्रति मिनट कितना कर रहा है, 3, तो 15 3 45, तो 45 450 इसकी धारिता हो जाएगी। इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 38 देखते हैं। 38 में दिया है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक को पूरा टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। ठीक है, पी जो है 20 घंटे में पूरा पानी जो है निकाल सकता है पी। ठीक है, और फिर दिया एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, 12 घंटे में क्या हो जाता है दोस्तों, खाली हो जाता है। अब पी जो है, पी भी खाली करने वाला है और क्यू भी खाली करने वाला है। जब ये दोनों काम करते हैं तो कितना लेते हैं, तो कह रहा है 12 घंटे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी निकलेगी यहाँ से 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये 12 पंजे 60। ठीक है, तो पी की इफिशियंसी कितनी होगी दोस्तों, पी की होगी 3 यूनिट, तो क्यू की कितनी होगी 2 यूनिट। ठीक है, तभी तो 3 और 2 दोनों की 5 होगी, तो क्यू की होगी दोस्तों 2 यूनिट। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो क्यू टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ये हम पहले निकालेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 60 क्यू जो है, टोटल तो 60 टैंक भरा हुआ है, इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 से काटेंगे 30, तो ये लेगा दोस्तों 30 घंटे। ठीक है, लेकिन प्रति घंटे कितना खाली कर रहा है, कह रहा है प्रति घंटे 20 लीटर, है ना, प्रति घंटे 20 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। तो ये घंटे से घंटे कैंसिल, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा मेरे भाई 600। ठीक है, 600 लीटर, तो 600 लीटर इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 39। इसमें दिया है एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 8 घंटे में क्या कर रहा है, रिसाव है दोस्तों, मान लेते हैं कि रिसाव वो पी है और वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, छिद्र के कारण टैंक जो है, अब दो चीज़ें खुल गई, पी प्लस क्यू। ठीक है, दो पाइप हैं, दोनों जो है खाली कर रहे हैं। ठीक है,
तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। अब यहाँ से टोटल कैपेसिटी हम देखेंगे टैंक की, तो 8-12 का लासा लेंगे तो ये आएगा 24, 8×3 24 और ये 12×2 24। ठीक है, तो यहाँ पे पी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों? पी की है 3 यूनिट। ठीक है, और क्यू जो खाली करने वाला है ना, क्यू जो है क्या है, खाली करने वाला है। ठीक है, क्यू टैंक के लिए एक और पाइप लगाया जाता है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण ये 12 घंटे में खाली हो जाती है, रिसाव छिद्र के कारण। ठीक है, तो क्यू की इफिशियंसी कैसे निकलेगी दोस्तों? ये 3 पहले से इसका दिया है। ठीक है, तो क्यू की कितनी आएगी? इसकी आएगी दोस्तों -1। ठीक है, इसकी आएगी -1। अब देखिए दोस्तों, क्यू कितना समय लेगा? 24 तो टोटल कैपेसिटी है इसकी, -1 यानी कि 24 घंटे लेगा। क्यू जो है 24 घंटे खाली करने में लेगा, लेकिन क्यू जो है करता क्या है कि 6 लीटर जो है पानी प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, तो 6 लीटर प्रति घंटे जो है भर रहा है पर आवर। एच से एच कैंसिल और 24 छक्का 144 लीटर। ठीक है, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे इसे दोस्तों करना है मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 40 देखते हैं। इसमें दिया है पाइप ए 50 मीटर की घात 3 प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर बे उसी टंकी को 2 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए मान लेते हैं। पाइप ए कितना लेता है दोस्तों? पाइप ए कह रहा है 4 घंटे लेता है, लेकिन जब दोनों को खोला जाता है ए प्लस बी, जब दोनों को खोला जाता है तो कह रहे 2 घंटे में भर सकते हैं, तो ये 2 घंटे लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 4। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई? इसकी इफिशियंसी हो गई मेरे भाई 1 और इसकी होगी 2। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। तो बी की कितनी होगी? क्योंकि दोनों की 2 है तो बी की भी कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी, है ना। बी की भी कितनी होगी मेरे भाई? 1 होगी। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि ए जो है 50 मीटर की घात 3 प्रति घंटा की दर से टंकी को भरता है। ठीक है, अब यहाँ से ए का समय निकाल लेंगे। ए कितना समय लेगा भरने में? 4 और इसकी इफिशियंसी 1 है। ठीक है, तो ये लेगा 4 घंटे। लेकिन क्या कह रहा है? ए जो है 50 मीटर की घात 3 प्रति घंटा। ठीक है, 50 मीटर की घात 3 प्रति घंटा की दर से टंकी को भरता है। तो इससे एच से एच कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 200 मीटर की घात 3। ठीक है, 200 मीटर की घात 3 इसका जो है टंकी का आयतन होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा इसका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 41 में दिया है एक टंकी को पानी भरने के लिए 3 नल लगे हैं। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है। ठीक है भाई, ए जो है मान लेते हैं ए पहला नल है वो ले रहा है 6 घंटे। ठीक है, पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है। 1 दिन का मतलब क्या होगा? 24 घंटे होगा, 24 आवर्स। ठीक है, एक नल सी है। अब सी क्या कर रहा है? मान लेते हैं सी एक नल है वो 18 घंटे लेता है, ये लेता है 18 घंटे। ठीक है, लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम है। अब डी मान लेते हैं कोई खाली करने वाला है जो 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा, खाली करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम टोटल देखेंगे। टोटल कैपेसिटी यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो इनका लासा लेंगे हम 24, 18, 18 का। तो 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 72 और ये 24 तियाँ 72, 18 चौक 72 और ये 18 चौक 72, ये होगा। ठीक है, इनकी इफिशियंसी आ गई दोस्तों। और फिर आगे दिया हुआ है, लेकिन 1 घंटे के बाद छेद का पता चला, 1 घंटे बाद छेद का पता चला। ठीक है, और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। 1 घंटे तक तीनों काम करेंगे दोस्तों यहाँ से भरने वाले। ठीक है, 1 घंटे तक तीनों अगर भरने वाले काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, और डी भी काम कर रहा है, वो पता नहीं लग रहा है। डी काम कर रहा है, इसका मतलब इसे नेगेटिव ले लिया हमने। ठीक है, तो ये 12 और 3 15,
ठीक है, 15 और 4 19, 19 में से 4 जाएगा 15, ठीक है, यानी कि 15 भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खाली भी कर रहा है 4 यूनिट, है ना, तो 15 भरा जाएगा 1 घंटे में। उसके बाद क्या हुआ, इसका डी का हमें पता लग गया। जब डी का पता लग गया तो आगे कौन काम करेगा, केवल ए, बी और सी, यानी कि केवल भरने वाले काम करेंगे जब इसका पता लग गया है तो। अब भरने वाले देखिए दोस्तों यहाँ से, अब 1 घंटे में ये कितना भर देगा, 1 घंटे में ये भर देगा 15, तो बचा कितना, टोटल कैपेसिटी 72 है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी 72 है, 15 भर दिया है, ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 12, 7, ठीक है, 6, 6 में से गया 5, 57 आ गया, 57 ए बी सी तीनों भरेंगे, ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी है, 15 4 19, तो 19 इनकी इफिशियंसी ए बी सी की है, तो 19 से डिवाइड करेंगे, 19 तियाँ 57, तो ये 3 घंटे ले लेंगे और 1 घंटा इधर लिया है, ठीक है, तो कितना लेंगे टोटल समय दोस्तों, 4 घंटा भरने में लग गया टोटल समय, ठीक है, टंकी को भरने में कितना लग गया दोस्तों, 4 घंटा लग गया, तो इसका मेरे भाई 4 घंटा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 42 में दिया, एक पाइप किसी खाली टैंक को 12.5 घंटे में भर सकता है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई भरने वाला है और वो समय ले रहा है 12.5 घंटे। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। अब ये बी मान लेते हैं कोई खाली करने वाला है, तो वो 17.5 घंटे में जो है खाली कर रहा है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था, ये हमसे पूछा है कि कुल समय कितना था, ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा ये 10 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ठीक है। अब 5 से काटेंगे अगर तो 25, 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 5 दूना 10, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, ठीक है, और 5 25 और 5 दूना 10, तो ये हो गया दोस्तों 35, 25 और 35, तो 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5, 35 को लिखेंगे 5 गुणा 7, ठीक है, तो ये आएगा 7 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 सत्ते 175, ठीक है, 175 आ रहा है यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 25 है तो 5 25 ये बन रहा है 7, लेकिन ये 2 बटे में तो ये ऊपर जाएगा तो 7 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी इसकी 14 हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है, और इसकी क्या होगी दोस्तों यहाँ से 35, 5 तो 35 ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे है 5 और ये 2, तो 5 दूना 10, इसकी एफिशिएंसी होगी दोस्तों 10, ठीक है। अब क्या किया है, अब ये बोला है कि 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। अब ये रिसाव वाला है दोस्तों, इसीलिए निगेटिव होगा, यानी कि 14 घंटे तक दोनों काम करते रहे, ए प्लस बी, ठीक है, ए कैसा है, निगेटिव है, मतलब खाली करने वाला है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 14 ये भर रहा था, 10 ये खाली कर रहा था, तो एक्चुअल में भर कितना रहा था, 4 ही तो भर रहा था, है ना, 4 यूनिट ही तो भरा जा रहा था। कितने घंटे तक भरा गया, 14 घंटे तक चलता रहा, तो 14 चौकू 56, यानी कि 56 भर गया टैंक, ठीक है। अब टैंक बचा कितना, अब इसे दोस्तों बंद कर दिया गया, बंद किया गया तो ये केबल काम करेगा, ठीक है, तो टैंक कितना था, 55 25 सत्ते 175, 175 टोटल था, उसमें से 56 तो भर गया, ठीक है, तो 15 ये 9 और यहाँ से कितना बचा 16, 16 में से 5 के 11, 119, 119 बचा है, ठीक है, 119 जो बचा है वो ए भरेगा, ए की कैपेसिटी कितनी है 14, ठीक है, ये 14 होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 14 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, 14 98, 14 से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा क्या दोस्तों, तो कुल समय पूछा है तो पॉइंट में जा सकता है, देखो 14 से डिवाइड करेंगे, 14 14 तो 98, 14 8 112, 14 नेमा 126, 14 140, 14 8 112, ठीक है, 14 8 112, तो यानी कि 8 बार जा रहा है, 112 कितना बचा, यहाँ से बचा हुआ दोस्तों 7, ठीक है, 7/14। अब देखिए दोस्तों 14 8 112, 119 था और डिवाइड बाई 14, तो 14 8 112, तो 8 घंटा तो पूरा होगा, प्लस बचा कितना है 7 बचा है, ठीक है, 7 बचा है 14,
यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब 30 मिनट। ठीक है, 8 घंटा ये और 14 घंटा ये, 8 4 हाँ 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 22 घंटा 30 मिनट यानी कि 22.5 इसको बोल सकते हैं। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आदित्य रंजन सर की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।